प्रिय मित्रों नमस्कार। जिला चित्रकूट के अंतर्गत ब्लॉक मऊ के अंतर्गत मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा। इसमें लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन उत्तर प्रदेश के तहत उद्यमिता केंद्र जो बन रहा है, ये उद्यमिता केंद्र करीब कई करोड़ों का है। ये प्रोडक्ट जो कई करोड़ों का है और इसमें कहीं न कहीं ठेकेदार, कहीं न कहीं आला कमान अधिकारियों के संज्ञान में चल रहा है। संपूर्ण जो मऊ ब्लॉक के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में चल रहा है। लेकिन मैं आपको दुर्भाग्य से ये बात बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि यहाँ जो टाइल्सें लगी हुई, पत्थर की टाइल्सें लगी हुई हैं, वो छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते या यूं कहूं कि भ्रष्टाचार के चलते अपना अपना जगह छोड़ करके जमीन पर गिर रही हैं। जीपीएस से मैंने फोटो भी लिया, 2-4 दीवार ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था पर आ गई उद्घाटन होने के पहले। हमारे बगल में जो बिल्कुल खड़े हुए हैं ये यही मऊ के सभासद, आनंदी माता क्षेत्र के सभासद हैं, बड़े भाई श्री राजीव शुक्ला जी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ की वास्तविकता क्या है, यहाँ के ठेकेदार कौन है, आखिर इसका टेंडर जो पास हुआ कितने में पास हुआ, इसका उद्घाटन होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो कब तक में होगा। और ये बताइए कि उद्घाटन से पहले आपको यहाँ पर जनता ने सभासद बनाया। जी। चुनाव में सभासद का चुनाव आपको लड़वाया, आप जीत भी गए। जीतने के बाद आपके ही संज्ञान में ये काम हो रहा है। संज्ञान में काम होने के बावजूद भी ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर खड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसका उत्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जो भी सामाजिक और जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जमीनी स्तर के विकास को लेकर वो आप लोग आवाज उठाते हैं, इसीलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो कौशल विकास योजना की बिल्डिंग बन रही है, ये लगभग 5 करोड़ के समथिंग धनराशि स्वीकृत हुई थी, जो कि बन के पूरी तरह कंप्लीट हो गई। लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसमें कई जगह कई दीवारों में टाइल्स से गिरना, जो लेआल पत्थर लगे हुए हैं, गिरना चालू हो गए हैं। अच्छा बताइए कि टाइल्स ये लोग अभी तक टाइल्स बस गिरी हैं कि टाइल्स के साथ साथ कोई दीवार भी जर्जर हुई? नहीं, जर्जर हो रहे हैं, क्योंकि है क्या कि जब आप गुणवत्ता विहीन कार्य करेंगे तो अगर 1-2 बारिश होगी तो समझ में आ जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना खराब किया है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि कई जगह से दीवारें जर्जर हो रही हैं। और इसमें अब उसके बाद ठेकेदार द्वारा लीपा पोती का काम किया जा रहा है। कई बार न्यूज में निकलने के बाद उन्होंने देखा तो उसके बाद अब उसमें लाल पत्थर चूना लगा के, यानी कि भ्रष्टाचार को चूना और पत्थर के माध्यम से छिपाया जा रहा है तब तक के लिए, जब तक कि यहाँ का उद्घाटन न हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार छिप पाएगा या आप जैसे सम्मानित समाज सेवियों के द्वारा इसकी पोल खोली जाएगी और भ्रष्टाचार खुलेगा? के लिए जमीनी स्तर पर खड़े हुए, मैं जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर इन सब चीज जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, इस बिल्डिंग का जो भी वो हुआ है, टूटी है, जो भी, जब तक इसका सही से रिपेयरिंग करके इसको नहीं चालू करोगे, ये समाज के लिए मैं खड़ा रहूंगा। लगातार ये उद्यमिता केंद्र कितने सालों से बन रहा है? लगभग ये कार्य 2.5 से 3 साल हो गए। 2.5 से 3 साल। और इसके उद्घाटन होने की संभावनाएं कब तक में है लगभग? अब समथिंग 2026 या फिर कई पंचायत चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 26-27 के बीच में इसका उद्घाटन होना तय है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 2026 में चुनाव होना लगभग तय है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो भ्रष्टाचार है धीरे धीरे अपनी परतों को खोलता चला जा रहा है। बावजूद जिसके यहाँ के जो आला कमान अधिकारी हैं, संबंधित ठेकेदार या संबंधित जे या संबंधित मुंशी या संबंधित नेतागणों के ये संज्ञान में मामला चल रहा है, उनकी नजरों के सामने चल रहा है। इस मऊ ब्लॉक के अंदर जो पत्रकार साथी आते हैं उनके संज्ञान में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अधिकांश पत्रकार साथियों ने यहाँ के विषय में आवाज उठाया या फिर नहीं उठाया? देखिए, जब आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आवाज को दबाने का कार्य करते हैं। भाई, हमने समाज के लिए हमने लिख के शिकायत भी कर दिया, लेकिन जब उसका सलूशन नहीं निकलेगा तो फिर समस्या दबी रह जाती है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि यदि 2 पत्रकार इसके विषय में आवाज उठाते हैं तो 4 पत्रकार उसका पैर खींचने लगते हैं। तो जब 4 पत्रकार उसका पैर खींचने लगते हैं तो अनायास ही उसका मनोबल डाउन हो जाता है। जब मनोबल उसका स्तर गिरने लगता है तो अपने आप यहाँ के भ्रष्टाचार दिखाने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो आपको क्या लगता है, आप एक सम्मानित नागरिक के होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ की जो भ्रष्टाचार का जो पड़ताल है, इसको खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए इस बिल्डिंग की, जहाँ जो भी कमियां हो उसको दूर किया जाए और जिससे इसका उद्घाटन हो सके और इसकी लाइफ टाइम जो भी है वो अच्छे से चल सके। प्रिय मित्रों, सरकार योजना तो लाती है, इस उद्देश्य से लाती है कि यहाँ पर जनता का विकास हो। इस उद्देश्य से नहीं लाती है कि आधा कमीशन ठेकेदार खा लेगा, आधा कमीशन खा लेगा जेई, आधा कमीशन खा लेंगे नेतागण।